स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज का टेस्ट नंबर सेट नंबर 7 है। आपको जो भी कमी या बेसी है, अच्छा है या ख़राब है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में कोई नहीं सीखता है। जब उस पर हम लोग बार बार प्रयास करते हैं तो उससे ही सक्सेस होते हैं। और चूँकि हम लोग ये 6th में कितना नंबर आया, 60% या 70% या 80% या 45%, उसका भी हम लोग अनुकरण करेंगे। और इसके साथ साथ अगले जो है हम लोग जो एक नए तौर तरीके से फिर जो है हम लोग एक सिलेबस तैयार करेंगे। चूँकि हमारे यहाँ 9 सप्ताह का सिलेबस है। 9 सप्ताह के बाद एक नए सिलेबस की तैयारी करेंगे और जिसमें कुछ नए तरीके से, कुछ नए ढंग से काम करेंगे। तो फ़िलहाल हम एक नया चीज़ जोड़ रहे हैं, वो आपको मिलेगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आप लोग को 15 करेंट अफेयर्स जो आपका जनवरी 2020 से मिलेगा। इसकी शुरुआत मंडे से हो जाएगी, इसी मंडे से। और इसके साथ साथ आज का जो क्वेश्चन है उसका डिस्क्रिप्टिव हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर हमारे अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और बेलकन आइकन बटन को दबाएं। तो आज का क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज़ कहने जा रहे हैं कि प्रत्येक दिन का रूटीन अवश्य फॉलो करें, जिससे हमारा सक्सेस हो सके। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पहला क्वेश्चन है धार्मिक मामले के मंत्री को, दूसरा क्वेश्चन है रक्षा मंत्री को, तीसरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को, चौथा ऑप्शन है न्याय मंत्री को। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री, जो ऑप्शन नंबर 3 है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है। चूँकि मराठा राज्य का पहला संस्थापक शिवाजी थे, इसके दूसरे संस्थापक कौन थे, इसकी चर्चा करना है। तो पहला ऑप्शन है राजा राम, दूसरा ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, तीसरा आपका बाजीराव फर्स्ट, चौथा जो है आपका बाजी राव। तो मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है। तीसरा आपका क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में था। पहला ऑप्शन है टीपू सुल्तान, दूसरा आपका अकबर, तीसरा आपका शिवाजी, चौथा आपका कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर होगा अष्टप्रधान, जो है 8 प्रधानमंत्रियों का समूह जो है शिवाजी के काल में था, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गज, जो कवियों का समूह था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। पहला ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है रघुजी भोसले दौलतराव, तीसरा आपका सिंधिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पहला पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो आपका मराठा पेशवा का अंतिम शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सा नगर में कैद था? ऑप्शन नंबर 1 है ग्वालियर, दूसरा आपका आगरा, तीसरा आपका दिल्ली, चौथा आपका कानपुर। इसका आंसर होगा सर दूसरा आगरा, जो आपका यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 6, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा आपका बाजीराव फर्स्ट, तीसरा आपका बालाजी बाजीराव, चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर A1 नंबर बालाजी विश्वनाथ, जिनका कार्यकाल था 1713 से 1720 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मराठा साम्राज्य का सबसे बहादुर महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 है ताराबाई, दूसरा ऑप्शन येसुबाई, तीसरा ऑप्शन है सईबाई, चौथा आपका सोयराबाई। इसका आंसर होगा 7 नंबर का पहला ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन नंबर 1 है संभाजी, ऑप्शन नंबर 2 है राजा राम, ऑप्शन नंबर 3 है जीजाबाई और ऑप्शन नंबर 4 है ताराबाई। तो इसका आंसर होगा, चूँकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, उस समय गद्दी पर ताराबाई बैठी हुई, जो ऑप्शन नंबर 4 है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? पहला ऑप्शन है माधवराव, दूसरा ऑप्शन है नारायण राव, तीसरा आपका माधवराव नारायण, चौथा आपका बाजीराव द्वितीय। इसका आंसर होगा चौथा नंबर बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है माधवराव नारायण, दूसरा माधवराव, तीसरा आपका नारायण राव, चौथा जो है रघुनाथ राव। तो इसका आंसर होगा सर 2 नंबर माधव राव। 10 नंबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया? इसका पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड एलनबरो, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका आंसर होगा सर सती प्रथा का अंत का श्रेय, सती प्रथा का अंत का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को है, जो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है। किसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर 2 है बेंसीटर्ट, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रेसलेट, ऑप्शन नंबर 4 है वारेन हेस्टिंग्स। इसका आंसर होगा सर 4 नंबर, जो आपका वारेन हेस्टिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर पहला है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर दूसरा है हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन नंबर तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है थॉमस स्मिथ, ऑप्शन नंबर 2 है रॉल्फ फिच, ऑप्शन नंबर 3 है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर 4 है थॉमस रो। तो इसका आंसर पहला नंबर होगा थॉमस स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था?
ऑप्शन नंबर 1 1753 में, ऑप्शन नंबर 2 1793 में, ऑप्शन नंबर 3 1762 में, ऑप्शन नंबर 4 1803 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा नंबर 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट का शुरुआत किया? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका आंसर होगा सर 1 नंबर लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 है सर आयरकुट, ऑप्शन नंबर 2 है थॉमस स्मिथ, ऑप्शन नंबर 3 है थॉमस रो, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सर 1 सर आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर 1 है आपका गोवा, ऑप्शन नंबर 2 है बंगाल में हुगली, ऑप्शन नंबर 3 है आरकट, ऑप्शन नंबर 4 है सूरत। तो 19 नंबर का आंसर होगा सर सूरत में, जो आपका ताप्ती नदी है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 20, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर 2 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स आयरकुट। तो इसका आंसर होगा सर तीसरा नंबर, जो आप हेक्टर मुनरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरा आपका वीपी सिंह, तीसरा आपका चंद्रशेखर, चौथा आपका पीवी नरसिम्हा राव। इसका आंसर दूसरा नंबर होगा सर वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 293, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर 4 यह गैर संवैधानिक संस्था है। इसका आंसर होगा सर आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 अनुच्छेद में है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन नंबर 1 योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 2 वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर 4 अंतर्राज्यीय परिषद। तो 23 का आंसर होगा सर 2 वित्त आयोग, जिसका वर्णन 280 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर 3 योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 4 योजना आयोग के सचिव। तो इसका आंसर होगा सर 24 का 1 प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, ऑप्शन नंबर 4 संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य। तो इसका आंसर होगा सर आपका राज्यों के राज्यपाल, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की चर्चा की है? ऑप्शन नंबर 1 262, ऑप्शन नंबर 2 280, ऑप्शन नंबर 3 285, ऑप्शन नंबर 4 263। तो इसका आंसर होगा सर 280 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत के पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 निर्वाचन आयोग द्वारा। इसका आंसर दूसरा होगा सर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है। ऑप्शन नंबर 1 अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा।
तो राज्यों के सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है वित्त आयोग द्वारा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि इस नियुक्ति को वर्जना मतलब इससे दूर रखना है? तो पहला ऑप्शन है के संथानम, दूसरा ऑप्शन है ए.के. चंदा जिसको अशोक कुमार चंदा कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपका महावीर त्यागी, चौथा ऑप्शन है जे.पी. सेलेट। तो इसका आंसर होगा सर दूसरा नंबर ए.के. चंदा जिसको अशोक कुमार चंदा कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 2 वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 3 निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका आंसर होगा सर 4 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आपका किस महाद्वीपीय को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका एशिया, ऑप्शन नंबर 2 यूरोप, ऑप्शन नंबर 3 अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 4 अंटार्कटिका। इसका आंसर 1 होगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 अरब सागर, ऑप्शन नंबर 2 बलखास झील, ऑप्शन नंबर 3 कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर 4 बैकाल झील। तो इसका आंसर होगा सर 3 नंबर कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर 1 आपका है एशिया, दूसरा आपका अफ्रीका, तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका, चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आंसर होगा सर दूसरा नंबर अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर 2 माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 4 3 लिखा गया है लेकिन होना चाहिए 4 जो नंदा देवी है। तो इसका आंसर होगा सर 2 माउंट एवरेस्ट, जो आपका नेपाल में जो दूसरा ऑप्शन है। 35 नंबर को, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर 3 एशिया में, ऑप्शन नंबर 4 यूरोप में। ये आपका अफ्रीका में है सर, जो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा सर अफ्रीका, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील? पहला ऑप्शन है मलावी, दूसरा आपका विक्टोरिया, तीसरा ऑप्शन चाड, चौथा ऑप्शन टाना। तो इसका आंसर होगा सर दूसरा नंबर विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है राइन, दूसरा आपका डेन्यूब, तीसरा आपका बोल्गा, चौथा आपका नील नदी। जो आपका चौथा नंबर ऑप्शन है, मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है अफ्रीका, जो आपका आंसर होगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो जिसका पहला ऑप्शन है आसान द्वीप, दूसरा केप अगलुहास, तीसरा आपका केप टाउन, चौथा आपको नेटाल। इसका दूसरा ऑप्शन आंसर होगा केप अगुल हास। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा आपका हिमीकरण, तीसरा पिघलना, चौथा आपका ऊर्ध्वपातन। जो आपका आंसर होगा सर ऊर्ध्वपातन। कहने का मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है
पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है पायरोलिग्नियस अम्ल, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है, चौथा फॉर्मिक अम्ल। इसका ऑप्शन होगा सर तीसरा पायरोलिग्नियस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र में नाना वाला ना नहीं होना चाहिए, अनुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है समस्थानिक, दूसरा आपका समभारिक, तीसरा आपका समावैवी, चौथा अपरूप। इसका आंसर होगा सर 43 का 3 नंबर समावैवी। इंग्लिश में इसको आइसोमरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल का मुख्य संगठक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 पेंटेन, दूसरा आपका ऑक्टेन, तीसरा आपका मीथेन, चौथा आपका हेक्सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 45 किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर 2 प्राकृत संख्या, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो इसका आंसर 45 का 3 होगा ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराफिन किसका उपोत्पाद है? तो पहला है पेट्रोलियम परिशोधन का, दूसरा आपका ऑप्शन है कृषक अपशिष्ट के संसाधनों का, तीसरा है मधुमक्खी पालन में लगे कुटीर उद्योग का, चौथा है आपका चमड़ा उद्योग का। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा पहला सर पेट्रोलियम परिशोधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 ट्राइक्लोरोमीथेन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नौसादर का, दूसरा क्लोरोफॉर्म का, तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, चौथा आयोडोफॉर्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा नंबर क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है। पहला ऑप्शन है सर आपका इथेन, दूसरा आपका मीथेन, तीसरा आपका प्रोपेन, चौथा आपका इथिलीन। तो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीथेन का निर्माण होता है। मीथेन का निर्माण जो है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49 कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या होता है? पहला ऑप्शन है इथिलीन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है एसिटिलीन, चौथा ऑप्शन है इथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सर एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीत, इसमें गलती लिख दिया गया है, प्रशीतक होना चाहिए, घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 नियॉन, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन, तीसरा फ्रियॉन, चौथा आपका नॉट। इस तो 50 का 3 नंबर होगा सर फ्रियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पावर एल्कोहल है? ऑप्शन नंबर 1 पीने योग्य इथाइल अल्कोहल, दूसरा परिशुद्ध इथाइल अल्कोहल, तीसरा ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल, चौथा नॉट। तो इसका आंसर होगा सर ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है NH4Cl, ऑप्शन नंबर 2 NH2CONH4, तीसरा NH2CONH2, चौथा NH3। जो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा NH2CONH2। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? एसीटोफिनोन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 बेंजीनोफिनोन, ऑप्शन नंबर 3 अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन, चौथा ऑप्शन है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। जो आपका आंसर होगा चौथा नंबर सर अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 गैमेक्सिन क्या है? तो पहला ऑप्शन है सर कीटाणुनाशक, दूसरा आपका कवकनाशी, तीसरा है अपतृणनाशी, गलती लिखा गया है, चौथा है पीड़कनाशी। जो इसका आंसर होगा सर पहला कीटाणुनाशक। नेक्स्ट खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा आपका कास्टिक सोडा, तीसरा सोडियम बेंजोएट, चौथा गंधक का अम्ल। जो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56
यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होता है? ऑप्शन नंबर 1 26%, ऑप्शन नंबर 2 36%, ऑप्शन नंबर 3 46%, ऑप्शन नंबर 4 60%। जो आपका पहला तीसरा ऑप्शन है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मीथेन, ऑप्शन नंबर 2 बेंजीन, ऑप्शन नंबर 3 फिनॉल, ऑप्शन नंबर 4 एथिलीन। इसका आंसर होगा सर 2 बेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H6। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है PVC, दूसरा आपका पॉलीकार्बोनेट, तीसरा आपका पॉलीएथिलीन, चौथा पॉलीएमाइड। इसका आंसर होगा सर दूसरा नंबर पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 4 बेंजोइक अम्ल। तो इसका 59 का आंसर हो जाएगा सर बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है कोलतार, दूसरा आपका डीजल, तीसरा ऑप्शन है चारकोल, चौथा आपका कैम्फर। तो इसका आंसर पहला होगा सर कोल तार, जिसको हम लोग अलकतरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर लुबिनहॉक, ऑप्शन नंबर 2 सॉक, ऑप्शन नंबर 3 वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन नंबर 4 डाल्टन। इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा वाटसन एवं क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 मिलर ने, ऑप्शन नंबर 2 खुराना ने, ऑप्शन नंबर 3 ह्यूगो डी ब्रिज ने, ऑप्शन नंबर 4 केल्विन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा नंबर खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, दूसरा अरविंद खुराना, तीसरा है बीडल व टैटन ने, चौथा है मॉर्गन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा बीडल एवं टैटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? पहला ऑप्शन है रक्त द्वारा, दूसरा हार्मोन द्वारा, तीसरा गुणसूत्र द्वारा, चौथा नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा गुणसूत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, जीन है यकृत का एक भाग है, आरएनए का भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, चौथा डीएनए का भाग है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा डीएनए डबल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, कौन सी बीमारी आनुवांशिक है? पहला ऑप्शन हीमोफीलिया, दूसरा आपका ट्यूबरक्लोसिस, तीसरा आपका कैंसर, चौथा आपका पेचिस। इसका पहला ऑप्शन होगा हीमोफीलिया, जो रानी विक्टोरिया को पहले माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके? पहला ऑप्शन है पुत्रों में, दूसरा आपका पुत्रियों में, तीसरा पुत्रों के पुत्र में, चौथा पुत्रियों के पुत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पुत्रों के पुत्र में, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 68, किसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीटोसिन, दूसरा आपका प्रोजेस्टेरोन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा आपका नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इंसुलिन का स्रवण होता है? ऑप्शन नंबर 1 अल्फा कोशिका द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 बीटा कोशिका द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 गामा कोशिका द्वारा। इसमें गलती लिखा गया है, डेल्टा लिख दिया है लोग। ऑप्शन नंबर 4 पिट्यूटरी द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा बीटा कोशिका द्वारा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? पहला इंसुलिन, दूसरा एड्रेनलिन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा ऑक्सीटोसिन। इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा एड्रेनलिन, जिसको आपातकालीन ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट 71, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि?
पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा आपका अग्नाशय, तीसरा थायराइड ग्रंथि, चौथा पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका आंसर हो जाएगा सर चौथा नंबर पिट्यूटरी, जिसको पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। 72 मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होते हैं? पहला यकृत, दूसरा गुर्दा, तीसरा अंतःस्रावी, चौथा पसीने की ग्रंथि। इसका आंसर हो जाएगा सर अंतःस्रावी ग्रंथि, जो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगा दी जाती है? पहला सोमोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा इंटरफेरॉन, चौथा इंसुलिन। इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा नंबर ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है ग्राफियन फॉलिकल से, दूसरा लीडिंग सेल से, तीसरा कॉर्पस लुटियस से, चौथा नॉड। तो इसका चौथा का 74 का आंसर हो जाएगा तीसरा कॉर्पस लुटियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर पहला जिगर, दूसरा आपका अग्नाशय, तीसरा आपका पिट्यूटरी, चौथा आपका थायराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पहला जिगर, जिसको यकृत कहते हैं, लिवर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इंसुलिन की खोज किसने किया था? पहला है ऑप्शन फ्लेमिंग, दूसरा वेंटिंग, तीसरा फैमर एंड मूर, चौथा क्रिक। तो इसका आंसर दूसरा नंबर होगा सर वेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 77, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? पहला बह जाता है, दूसरा घट जाता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, चौथा अपरिमित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, दूसरा श्यानता के कारण, तीसरा कपूर का यह गुण है, चौथा जल के घनत्व के कारण। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट 79, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? पहला आर्किमिडीज, दूसरा न्यूटन, तीसरा लुई पास्चर, चौथा इनमें से सभी। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सर आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है? कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह कोई भी नाव नहीं डूबेगी कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब वह अपने आयतन के बराबर पानी को हटाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो आंसर 1 होगा। नेक्स्ट है 81, हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला द्रव्य दाव, दूसरा प्रत्यास्था, तीसरा रेडियोधर्मिता, चौथा नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का सर 2 नंबर, जो आपका प्रत्यास्था है, जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं क्यों? पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा आपका श्यानता, इसमें गलती लिख दिया गया है लोगों के द्वारा, तीसरा प्रत्यास्था, चौथा आपका घर्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पृष्ठ तनाव के कारण, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट 83 नंबर, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ऑप्शन नंबर 1 दाब अंतर द्वारा, दूसरा केशिकीय घटना के कारण, इसमें भी गलती लिख दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 तेल की कम श्यानता के कारण, ऑप्शन नंबर 4 नॉट। इसका आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा सर केशिकत्व घटना के कारण। 84 नंबर, बर्नौली प्रमेय आधारित है? पहला द्रव्यमान संरक्षण पर, दूसरा ऊर्जा संरक्षण पर, तीसरा आपका संवेग संरक्षण पर, चौथा आवेश संरक्षण पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका दूसरा नंबर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल, चौथा आपका केरला। इसका आंसर हो जाएगा सर पहला हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन है, टोन्स किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 गंगा, ऑप्शन नंबर 2 यमुना, ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 4 गंडक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर, जो जमुना है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इंदौर, दूसरा भोपाल, तीसरा आपका खड़गवासला, चौथा आपका ग्वालियर। इसका आंसर पहला नंबर हो जाएगा सर इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है अल्फा किरण का, दूसरा बीटा किरण का, तीसरा गामा किरण का, चौथा डेल्टा किरण का। तो इसका आंसर हो जाएगा सर भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण का और आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फा किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, परमाणु रिएक्टर में जब भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे किस रिएक्टर के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर 1 परमाणु पाइल रिएक्टर, ऑप्शन नंबर 2 स्विमिंग पूल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 3 A+B दोनों, ऑप्शन नंबर 4 नॉट। तो ये आपका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 2 स्विमिंग पूल रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 90, परमाणु रिएक्टर आधारित है पहला नाभिकीय संलयन पर, दूसरा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, तीसरा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, चौथा विखंडन सब पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा नंबर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा। 91 क्वेश्चन है, लेसरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर 2 हेलियोग्राफ, ऑप्शन नंबर 3 हेलोग्राफ, ऑप्शन नंबर 4 होलोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा सर होलोग्राम, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है सर, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एशिया, ऑप्शन नंबर 2 यूरोप, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 4 अफ्रीका। इसका 92 का आंसर हो जाएगा सर 2 नंबर यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 पराना, दूसरा मडेरिया, तीसरा अमेजन, चौथा अनुको। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है राइन, दूसरा आपका डेन्यूब, तीसरा आपका वोल्गा, चौथा आपका सीन। इसका आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा सर वोल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 ओनेगा झील, दूसरा लाडोगा झील, तीसरा आपका साइमा झील, चौथा आपका नॉट। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लाडोगा झील। क्वेश्चन नंबर 96, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 4 अंटार्कटिका। इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा 2 महाद्वीप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? पहला दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आपका है दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका, तीसरा यूरेशिया तथा अमेरिका, चौथा यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा नंबर दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर 4 ह्यूरन झील, ऑप्शन नंबर 3 मिशिगन झील, ऑप्शन नंबर 4 ग्रेट बैरियर झील। इसका आंसर हो जाएगा 91 का सुपीरियर झील, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 99, उज्जैन किस नदी पर है? तो इसका पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, दूसरा आपका क्षिप्रा नदी, तीसरा आपका सोन नदी, चौथा आपका सीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर क्षिप्रा नदी, जो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 100, जो लास्ट नंबर है, भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1
राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सर भेड़ाघाट जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाने के लिए नहीं भूलिएगा। थैंक यू।